हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आपका भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपाल नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा की हर्षोल्लास व शोक लाने वाला राजकुमार। तो कैसे एक बार संसार पर चित्रकेतु नाम का शक्तिशाली राजा राज्य करता था। अनेक सुंदर रानियां थी, कोई भी रानी राजा को संतान सुख न दे पाई। अंगिरा मुनि के कहने पर एक यज्ञ किया गया। यज्ञ में अर्पित भोजन कृतद्युति नामक रानी को खिलाया गया, जो सबसे वरिष्ठ रानी थी, और बताया गया कि वो हर्ष और शोक का कारण होगा। और वो बालक हुआ, चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुआ और कृतद्युति के लिए उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी सौतने यानी कि राजा की अन्य पत्नियां उपेक्षित होकर क्रोध और ईर्ष्या में जलने लगी और उसके बाद उन्होंने गुप्त मंत्रणा की और बालक को विष देकर मार डाला। ये हमने कल पढ़ा। तो राजकुमार की मृत्यु, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन दोपहर के समय जब रानी कृतद्युति अपने महल के आंगन में चहलकदमी कर रही थी, उसे अपने कक्ष में शांतिपूर्वक सोए पुत्र का विचार आया। चूंकि वह पुत्र से बहुत स्नेह करती थी, अतः क्षण भर के लिए भी वह उससे अलग होना नहीं सह सकती थी। उसने धात्री को बालक को निद्रा से जगाने और उपवन में लाने की आज्ञा दी। धात्री होती है मेड, जो बच्चे को पालने का कार्य करती है। परंतु जब धात्री बालक के समीप पहुंची तो उसने देखा कि बालक की आंखें ऊपर की ओर पलट गई हैं और उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। भयभीत हो उसने रुई का एक फोहा बालक के नथनों के नीचे रखा, किंतु रुई हिली नहीं। अत्यंत घबराहट में उसने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटना और जोर जोर से विलाप करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बीता और चिंतातुर रानी बालक के शयन कक्ष में गई। धात्री का क्रंदन सुनकर उसने कक्ष में प्रवेश किया और देखा कि उसका पुत्र इस दुनिया से चल बसा है। गहन शोक में रानी के केश व अस्त व्यस्त हो गए। रानी के केश व वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब राजा ने अपने पुत्र की अचानक मृत्यु का समाचार सुना
तो वह शोक से लगभग अंधा हो गया। उसका शोक किसी ज्वाला के सदृश बढ़ने लगा, और जैसे ही वह मृत बालक को देखने के लिए भागा, वह बार बार लड़खड़ाने लगा और गिरने लगा। अब ये दो प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना है, ध्यान से सुनिए। भगवत गीता के श्लोक संख्या 2.7, कृपया भगवत गीता निकालिए, दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक निकालिए। दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। आप सब लोगों ने निकाल लिया? कार्पण्य दोषो, इसका तात्पर्य पढ़िए और राजा व रानी द्वारा किए गए व्यवहार के दो कारण लिखिए। तो राजा और रानी दोनों का जो व्यवहार है, कैसा व्यवहार? गहन शोक का। रानी तो आके मूर्छित होके गिर पड़ी, केश वस्त्र सब अस्त व्यस्त हो गए। और राजा जब ये शोक सुनता है तो मृत बालक को देखने के लिए जब वो भागा तो बार बार लड़खड़ाने लगा और गिरने लगा। तो आप ये बताइए, इसका तात्पर्य पढ़िए कार्पण्य दोषों का, और राजा और रानी द्वारा किए गए व्यवहार के दो कारण लिखिए। आप सबने ये निकाल लिया है? इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं एक बार फटाफट से। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य है यह, अभी ध्यान से सुनेगा और दो कारण बताइएगा। व्हाट आर द टू रीजंस? राजा और रानी के व्यवहार के दो कारण बताइए। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनें को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य गार्ग्य विदित्वा स्मालोकात् प्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है।
अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मा लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और तब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु हैं। भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता को समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कौन बताते हैं? मूर्ख संसारी विद्वान ऐसे बोलते हैं। एक ही है दोनों के दोनों, मनुष्य रूप कृष्ण भी है और अजन्मा कृष्ण का क्या मतलब? ये दोनों कृष्ण एक है, लेकिन संसारी मूर्ख विद्वान ऐसे बताते हैं। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस बात के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। एनीवे, इसमें आपको कौन से दो पॉइंट ऐसे लगे जिससे कि राजा और रानी के व्यवहार के कारण जो नजर आते हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान माता जी, यस माता जी, एक मिनट। अब आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। मुस्कान माता जी बताइए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजा और रानी थे वो पुत्र मोह में इतना ज्यादा मतलब वो दे वर सो मच इनटू दैट। सो व्हाट हैपेंड कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक वो उस मोह माया में बिल्कुल बह गए थे। और दूसरा रीजन ये था कि इस कारण वो उनके जो गुरु थे वो उनको पहले ही बोल रहे थे कि ये तुम्हारा दुख का कारण हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं लिया और उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया, रादर देन उनसे और डीपली पूछने के लिए कि ये क्यों मेरे दुख का कारण हो सकता है, या अपने गुरु की बातों को ध्यान नहीं दिए। अभी कार्पण्य दोषों वाला श्लोक 2.7 भगवद गीता दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य से आंसर बताना है, श्लोक के अनुवाद से भी नहीं। तात्पर्य से ऐसे दो पॉइंट ढूंढने, वो दो पॉइंट्स जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग एंड क्वींस बिहेवियर, जिस प्रकार से वो श्लोक कर रहे थे उसके लिए ये तात्पर्य में जो पॉइंट्स लिखे गए, इनमें से ये दो पॉइंट्स के कारण वो ऐसा कर रहे थे। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, नेहा ठीक है, नेहा माता जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें भगवत गीता में ये है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में ही प्रभु जी से में पहले उसके जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को बहुत ही उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। तो प्रभु जी, एक तो प्रमाणिक गुरु के पास गुरु भी थे, तो प्रभु जी उन्होंने उनके पुत्र के बारे में ही, पुत्र के लिए ही उन्होंने उनसे मांगा वो। और प्रभु जी दूसरा यहाँ पे है कर्पण व
कंजूस लोग जो अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। और एक प्रभु जी इसमें ही ये भी आ सकता है प्रभु जी, मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। इसी में प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। देहात्म बुद्धि में होना और चरम रोग होना ये एक ही चीज है। चरम रोग हम बोल रहे हैं उसको कि ये चमड़ी पसंद आ गई, ये चमड़ी, या चमड़ी को मैं आसक्त हो रहा, या शरीर में आसक्त होना, तो वही देहात्म बुद्धि। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। गूगल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी मेरा भी यही था, एक पॉइंट की देहात्म बुद्धि में हुए थे। ठीक है। उसके कारण वो समझ नहीं पाए कि जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। वो देहात्म बुद्धि में थे, इसलिए वो शोक कर रहे थे। और दूसरा प्रभु जी ये कि अंगिरा मुनि उन गुरु आए थे उनके पास, लेकिन वो अपनी जीवन के उद्देश्य तो के बारे में सिर्फ तात्पर्य से 2 पॉइंट्स ढूंढने। जी प्रभु जी, इसमें एक प्रभु जी तात्पर्य में की अंगिरा मुनि ने लिखा, जी इसमें जनरल कुछ वो बताया है कि हाँ ये कारण से, तो जिसमें एक बोल दिया देहात्म बुद्धि, दूसरा प्रभु जी एक तो इसमें कंजूस या कृपन आया, और प्रभु जी एक तीसरा था कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अगर उनके पास प्रमाणिक गुरु होते तो ऐसा नहीं होता, वो समझ जाते कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी तात्पर्य भी है कि ये पॉइंट भी दिया, कृपण ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उससे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो यहाँ यही है कि वो भी वो माने ऐसे विलाप कर रहे थे जैसे वो इसको टाल सकते हैं मृत्यु को। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हम टाल नहीं सकते, उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, पुत्र मोह में इतने आसक्त हो गए कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 2 दोषों में से एक दोष ये कि वो कृपण है, ऐसा? जी। कृपण से हम क्या समझे, कृपण का तात्पर्य क्या? कृपण यहाँ ये तात्पर्य है कि वे पुत्र मोह में इतने विचलित हो गए कि उन्हें ये भी नहीं पता कि ये जन्म मृत्यु, वो ये भी भूल गए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे लिए सर्व सामान्य है, उसे हम जितना भी चाहकर रोक नहीं सकते। और ये शरीर से जितने संबंध है वो टेम्पररी है, और परमानेंट है तो भगवान के साथ हमारा संबंध। अच्छा, ये पहला कारण कृपण, और दूसरा दूसरा जो भी माता जी ने कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्मक साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो यहाँ पर वो ये तो है वो कृपण। कृपण मतलब जो ऐसा कर, जो मानव जीवन की समस्या को निहल करता है, ये बताया गया जी। तो जो ये आप बता रहे हो ना कि वो कृपण सोचता है कि परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, तो ये एक ही बात है, वो कृपण है तो मतलब कि वो इस प्रकार से सोचता है। जी। और दूसरा यहाँ जब उनके गुरु आके उनको, लेकिन आप बोले इसी में से बोलना है, तो वो अगर उसी समय गुरु की आज्ञा माने गुरु क्या बोलना चाहते हैं उस चीज को समझ जाते हैं, उनकी गंभीरता से उनकी बात को सुनते, तो उनको ये कष्ट उठाना नहीं पड़ता। ये लाइन भी यहाँ कहीं एक बार आया था कि अगर शिष्य उनकी गुरु की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनता है तो वो इस भौतिक समाज माने मटेरियल लाइफ के कष्टों को नहीं भोगता है, वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा यहाँ ये वाला। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। यस प्रभु जी, पहले पैराग्राफ में जो दिया है ना, वैदिक वागम में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास है। जिस व्यक्ति की प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। कोई और कोई ऐड करना चाहता है इसमें, जो अभी तक बोला गया उसके अलावा, या उसी में ही भी कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है, तो पहली चीज कि एक व्यक्ति को, इस संसार में फंसे बद्ध जीव को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और इनके निर्देशानुसार जीवन जीना चाहिए। तो ये उनसे अपनी बात मनवा रहे हैं, हालांकि वो मना भी कर रहे हैं अंगिरा ऋषि कि उनके भाग्य में ये नहीं है। या फिर ये बता रहे हैं कि वो हर्ष और शोक का विषय होगा जब ये जिद कर रहे हैं। तो भी ये पुत्र पे हर्ष और शोक बताने के बाद भी नहीं, वो सोचते कोई बात नहीं, अवाज्ञाकारी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली बात तो भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली जो है वो चिंता का कारण होती है, पग पग पर उलझन मिलती है। इसलिए जीवन कैसे जीना है वो प्रामाणिक गुरु के पास जाके उनसे निर्देश लेना है, जो सही रास्ता दिखाए। तो ये उनकी कमी थी, ये इसका ये कारण था, एक कारण कि वो राजा और रानी इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि समुचित पथ निर्देश उनको मिला ही नहीं किसी से, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रामाणिक गुरु के आदेशों के अनुसार बिताना ये सीखा ही नहीं। यहाँ पे लिखा है, वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु के पास जाना चाहिए था कि संतान नहीं है तो क्या किया जाए, ना कि अपनी बुद्धि लगानी चाहिए थी कि कैसे उसको प्राप्त किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे बताया गया है कि कृपण है वो व्यक्ति, क्या, जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। कृपण होता है कंजूस, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वन कैन गो बैक टू गॉड हैड और वन कैन प्लीज कृष्णा, ये बुद्धि दी भगवान ने, और फिर भी ये अपॉर्चुनिटी खो दी, तो इसका मतलब वो व्यक्ति कृपण है। कृपण मतलब कंजूस है। अरे, ये बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है, भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है, इस मनुष्य जीवन का को कैसे बिताना चाहिए, इस प्रकार से जीवन को कैसे जीना चाहिए। लेकिन कंजूस है इसलिए आत्म साक्षात्कार की मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर रहा, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को नहीं समझ रहा। तो ये तो दूसरा कारण है, वो इसलिए इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। देहात्म बुद्धि में है और सारा समय परिवार, समाज और देश के प्रेम में लगे हैं अध्यात्म बुद्धि के लोग। तो ये तीसरा कारण कि देहात्म बुद्धि में होने के कारण, देहात्म बुद्धि में होने के कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इन्हीं कारणों से, देहात्म बुद्धि के कारण से ही वो अपने आप को सक्षम समझते हैं कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकते हैं, या परिवार या समाज उन्हें मृत्यु से बचा सकता है। तो ये मुख्य बातें हैं। ये दो मुख्य रीजन हो गए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की कल्पना कर सकते हैं? यह आपको कैसे प्रभावित करेगी? कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए।
Can you think of a person of your family, death of a person of your family? परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु की कल्पना, ये आपको कैसे प्रभावित करेगी? मतलब मान लो आपके परिवार का कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तो इससे आपको क्या इफेक्ट होगा? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देता है। कृपया इस पर भाग लीजिए। मरने की बात करना कोई गाली नहीं होती। जैसे घर में कभी होता है ना, अगर कोई मरने की बात करे तो बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। एक दिन सब लोग शरीर छोड़ के जाएंगे, इसलिए गंभीर हो जाना चाहिए भक्ति में। ऐसा माता पिता को शुरू से बताना चाहिए बच्चों को। हाँ, अगर बाई चांस कभी किसी के मरने की बात होगी तो उसको चुप कराया जाता, चुप चुप चुप, ऐसे नहीं बोलते, जैसे कि ना बोलने से मृत्यु नहीं आएगी। मतलब कोई सोचता है कि मैं ऐसे में कैसे चर्चा करूं कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़ गया, अगर छूट गया मान लो किसी परिवार के सदस्य का शरीर, तो फिर आपको ये कैसे प्रभावित करेगा? इसके विषय में बताइए अपने विचार। गोकुल गीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये चीज़ तो सोच के ही डर लगता है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जैसे अपने पति, अपने बच्चे, इनसे ज़्यादा अटैचमेंट रहता है प्रभु जी। तो ये सोच के तो लगता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारा, मतलब ये सोच के डर लगता है। लेकिन प्रभु जी, इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं सोच रही थी कि अगर हम मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी। तो प्रभु जी, एक चीज़ ये बात आ रही थी कि वो सिचुएशन आएगी तो उसको संभालना तो मुश्किल होगा, लेकिन आपका सानिध्य रहेगा, प्रभु जी का सानिध्य रहेगा, तो इससे जीत जाएंगे प्रभु जी। और ये समझ में आएगा कि जो भगवान का भगवान, कथा श्रवण करते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। जी प्रभु जी, अदरवाइज ये तो बिना गुरु के तो संभव नहीं प्रभु जी, ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप लोग की कृपा रहेगी तो इसे ये समझने में रहेगा कि जो आप श्रवण करा रहे हैं तो हमारे साथ भी ये चीज़ हुआ है, अप्लाई करने के लिए लाइफ में। प्रभु जी, इसकी शक्ति दीजिएगा, कभी ऐसा हो तो बिल्कुल डिगू नहीं, आपकी जो श्रवण करा रहे हैं उसकी बिल्कुल उस पे हो रहूं प्रभु जी, अडिग रहूं। ठीक है, म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सोनल स्वामी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज है क्लियर? आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। नहीं, अभी बेटर है, आपका माइक पहले दूर था, बोलिए। जी प्रभु जी, ये सोच के ही बहुत अंदर से भय एक आता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कि किसी पारिवारिक सदस्य को देह छोड़ना पड़ा, तो उसमें यही है कि एक तो प्रेम और एक अनुराग और जो सदस्य के प्रति जो आसक्ति होती है, उससे हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे माता जी ने कहा कि ये परिस्थिति कि उसके बाद क्या होगा, एक भय जो अंदर होता है, डर, तो उसमें यही है कि गुरु ही हमें इस परिस्थिति से उबरने में सहायक होते हैं, और प्रभु का चिंतन करते रहें, इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्णा। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहला तो मेरा भी वही है कि अभी तक हम उस पोजीशन में पहुंचे नहीं है कि एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कॉमन, और कोई हमारे परिवार में गुजरता है तो हमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो स्थिति तक तो हम नहीं पहुंचे हैं शायद। लेकिन हाँ, अगर आपके गाइडेंस में ऐसे ही अगर हम लगातार श्रवण करते रहेंगे तो शायद एक दिन आएगा कि हमें भी ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कॉमन है, उससे हम बच नहीं सकते, जितना भी करते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे साथ ऐसा इन फ्यूचर कभी होगा और हम आपके गाइडेंस में रहे, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें आ जाएगा कि हमारा ये वास्तविक लक्ष्य हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, जो कि एक गुरु के सानिध्य में ही पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद जी। प्रभु जी मेरा भी कुछ आंसर ऐसा ही है कि क्योंकि हमारे ऊपर ये अभी सिचुएशन नहीं है प्रभु जी, तो हम प्रभु जी सिर्फ अभी सोच रहे हैं और उससे ही प्रभावित हो रहे हैं प्रभु जी। पर मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि जब प्रभु जी आपके साथ ऐसा हुआ था और आपने हमें सूचना दी थी उस दिन 5-5:30 बजे का लेक्चर था प्रभु जी, 5 बजे का, और आप बिना विचलित हुए प्रभु जी वो लेक्चर दिया। और जब उसके बाद प्रभु जी हमें सूचना मिली तो प्रभु जी मैं तो उस दिन यही सोचती रही कि प्रभु जी ने वो लेक्चर दिया और बिना विचलित हुए दिया। तो प्रभु जी जब हमारे साथ कुछ ऐसा होगा और हम लगे हुए हैं प्रभु जी आपके साथ है, तो प्रभु जी हम भी संभल जाएंगे इस चीज से। तो प्रभु जी ये श्रवण से और भक्तों के साथ रहकर प्रभु जी हम भी शायद विचलित ना हो तब होंगे प्रभु जी, बट हम समझ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है। हाँ, विद्यावधु माता जी कुछ बोलना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी पहले तो जब गुरु नहीं थे और ज्ञान नहीं था तो शायद मैं भी ऐसे विचलित हो जाती, लेकिन अब भगवत गीता पढ़ने से थोड़ा सा ये पता लग गया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और प्रभु जी कहीं ना कहीं जो भी दुखी होता है वो उसका कारण एक सेल्फिश मोटिव है। सेल्फिश मोटिव इन द सेंस हर कोई सोचता है कि अरे मेरा पति चला जाएगा तो मैं अपने बच्चों को कैसे फाइनेंस कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से एक सेल्फिश मोटिव होता है प्रभु जी सबका, क्योंकि कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो भी जो है उस दौर से गुजर जाते हैं और उनके बच्चे भी पल जाते हैं, सब फिर एक तरह से धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार प्रभु जी हमने चित्रकेतु के इसमें देखा, वो आत्मा उस बच्चे के अंदर वो बताता है कि कौन से जन्म के माँ बाप। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई हम कई जन्मों से बार बार हम शरीर धारण कर रहे हैं, उससे निकल रहे हैं, बार बार अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं, तो एक विशेष सर्कल है प्रभु जी। और इस विशेष सर्कल से निकलने का तो कृष्ण भावना भावित होकर यहाँ से भगवान के धाम जाना ही एक उपाय है जिससे हम निकल सकते हैं। जब अगर इसको हम दृढ़ता पूर्वक इसको हम चिंतन और मनन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और बार बार सुनते रहते हैं, तो हम एक तरह से दृढ़ हो जाएंगे प्रभु जी, और मेरे ख्याल से विचलित नहीं होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और कोई इस विषय में बोलना चाहेगा? ये प्रश्न था, क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की कल्पना कर सकते हैं? यह आपको कैसे प्रभावित करेगी? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या फिर हम क्या सोचते हैं इस विषय में, क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं और ये हमको कैसे प्रभावित करेगी? कोई और उत्तर देना चाहता है इसका? कोई उत्तर नहीं देना चाहता? और क्या सोचने से घबराहट होती है? ठीक है। आप सभी लोगों के रियलाइजेशन के लिए धन्यवाद। तो ये श्रीमद् भागवतम रेगुलरली पढ़ेंगे, रेगुलरली भक्तों का संग करेंगे, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे भक्तों के संग में, तो आराम से इस कठिन परिस्थिति से निकल पाएंगे। संसार के लोगों का व्यवहार अलग हो सकता है, वो भगवान को दोष दे सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको कृपा दिखाई देती है हर चीज में। वो ये जानते हैं कि वट एवर इज हैपनिंग विद मी, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा टू अपलिफ्ट मी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपेरेंटली कुछ बुरा भी दिख रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो कृष्णा का प्लान है ताकि हम संभल जाए, और जो भी घटना हमारे साथ है वो बेस्ट तरीका है कृष्णा का हमको भक्ति में आगे बढ़ाने का। ऐसे ही उनको विचार करना चाहिए, ऐसे ही सोचना चाहिए, और यही वास्तविकता है। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देंगे अभी हम। श्रीमद् भगवद गीता की
जय शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे।